हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइलाइटर में। तो जैसे कि मैं तो ठीक है, हम लोग 35 वर्ष जी संगम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और हिस्ट्री में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लिए, मिडाइवल पढ़ लिए, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज स्टार्ट करने वाले हैं, और हम लोग एडी पे जाने वाले सीधे। ठीक है, तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य व पतन व यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक इतिहास। ठीक है, और इसमें हम लोग आगमन पढ़ेंगे। ठीक है, गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी 1510 में। 1510 में 1510 में हम लोग हैं, और गोवा की लड़ाई लड़ी। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की थी 1505 में। गोवा की लड़ाई 1510 में हुई, और पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज हुई 1505 में। ठीक है, 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया गया था पुर्तगाली द्वारा। ठीक है, 1498 में प्रथम यूरोपीय डैश था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था, वास्को डी गामा। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा कालीकट कोझिकोड में आया 1498 में। ठीक है, 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है, भारत का पहला पुर्तगाली व्यवसाय था वास्को डी गामा अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है, डच देखिए, ब्रिटेन सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध हुआ था जो 1759 में। ठीक है, वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह के साथ मसूलीपट्टनम किला बनाया गया डच। व्यापारी कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए डच। 1605 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में बंगाल के वृहद शासन प्रणाली की स्थापना की 1772 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में बंगाल की दीवानी प्राप्त की 1765 में। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था 1765 में। ठीक है, दीवान प्राप्त की थी 1765 में। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसी पुडुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया 1761 में। ठीक है, 1751 में द सीज ऑफ आर्कोट आर्काड युद्ध घेराबंदी विजय हुआ अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेज ने नवाब के कुशासन के बाने डैश रियासत पर कब्जा किया अवध। ठीक, यांडाबू की संधि 1826 के में मध्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डैश के क्षेत्र हड़प कर लिया गया, असम को हड़प कर लिया गया 1826 में। ठीक है, ब्रिटिश शासक ने भारत पर लगभग डैश वर्ष तक शासन किया, 200 वर्ष तक शासन किया। भारत में
1617 में ब्रिटिश इंडियन कंपनी के व्यापार के लिए डैश द्वारा अनुमति जारी की जहांगीर ने, 1617 में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए डैश सम्राट के दरबार में भेजा, जहांगीर को भेजा था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व के साथ व्यापार इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से डैश वर्ष से प्राप्त किया 1600 डैश भारत वर्ष डैश में भारत के प्रशासन महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दी 1858 में, ठीक है। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया था, फ्रांसिस को हराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर का युद्ध का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 में भारत में डैश को अपने ठिकाने बनाए, पौंडीचेरी को, 1673 में पौंडीचेरी में। फ्रांसीसी यात्री बांसवा बर्नियर भारत आया था वर्ष 1656 ईस्वी में। पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और डैश के बीच लड़ा गया था, फ्रांसीसी, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत के प्रशासन का मुगल सम्राट द्वारा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 एडी में, ठीक है। प्रथम यूरोपीय से भारत में समुद्री मार्ग खोज की पुर्तगाली ने, ठीक है। वास्को डी गामा था एक पुर्तगाली खोज, 1498। भारत का समुद्री यात्रा खोज की वास्को डी गामा ने। नीनो दा कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय से कोचीन स्थानांतरित गोवा में। पुर्तगाली भारत है 1498 में। वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने ब्लू वाटर नीति अपनाई, फ्रांसिस्को डेल मोडा। वह मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया, शाह आलम। वास्को डी गामा मकबरा दफन स्थान भारत के डैश स्थान पर स्थित है, कोची केरल। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों को सूरत के पास स्थित अश्चुआरी पुर्तगालियों को पराजित किया था 1612 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक के भारत के समुद्री मार्ग की खोज की 1458। डैश द्वारा 1509 में ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त किया गया पुर्तगालियों द्वारा। दक्षिण भारत में वह राजा जिसने वर्ष 1771 में कोलाचेला की लड़ाई की डच इंडिया कंपनी के मार्तांडवार कहा, ठीक है। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था मछलीपट्टनम, ठीक है। देखिए, जो भारतीय सैनिकों द्वारा पहला पैमाने पर बड़े पैमाने विद्रोह वल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में। भारत में काजू का प्रथम परिचय कराया पुर्तगाली लोगों ने।
बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा के मुगल सम्राट को सौंप दी, जो ब्रिटिश सैनिकों को संरक्षण के अंतर्गत किया था अवध। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था गंगाधर राव से। अंतर्गत अवध, ठीक है। रानी लक्ष्मी का विवाह हुआ था गंगा राव से, ठीक है। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया सिराजुद्दौला। श्रीरंगपट्टनम में ऐतिहासिक सर्जन से टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली को कब्रों से घर में आता है। वो डैश शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, मैसूर शहर से 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। ब्रिटिश शासक को भारत के उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसी को मदद मांगी टीपू सुल्तान ने। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने पराजित किया टीपू सुल्तान को। अवध प्रथम नवाब था सादत खां। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था 1757 की प्लासी की लड़ाई में। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले हुई थी बंगाल में, ठीक है। बंगाल का पहला अंग्रेज कारखाना 1651 में स्थापित किया गया था हुगली तट पर। भारत के पूर्व तट पर स्थित इनमें से डैश स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला, मसूलीपट्टनम में 1611 में। भारत में समुद्री मार्ग की पहली खोज की थी पुर्तगालियों ने, ठीक है। गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1661 में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कर लिया 1510 में, ठीक है। डैश भारत का आना चाहता था, किंतु उसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया सूरत में। इंग्लैंड की रानी ने भारत की महाराना घोषित की थी 1877 में, ठीक है। डैश की प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में वह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के चीन के साथ व्यापार तक सीमित हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब फ्रांसीसी नेतृत्व ने फ्रांस में डैश पर कब्जा कर लिया, तो वो पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया मद्रास में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर था। जब फ्रांसीसी नेतृत्व ने फ्रांस में डैश पर कब्जा किया, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था मद्रास में, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर। भारत में फोर्ट विलियम डैश स्थान के ऊपर हुबली। 1505 में भारत के पुर्तगाली वायसराय द्वारा कितने किले का निर्माण किया था सेंट एंजेलो फोर्ट द्वारा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता से जमने से पहले भारत डैश से बने मुलायम कपड़ों पर निर्यात करता था, सूती व रेशम। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियां सत्ता जमने से पहले डैश से बने मुलायम कपड़े का निर्यात किया। ईस्ट इंडिया
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के व्यापार से स्थापित किया, 1600 से 1612 के बीच में स्थापित कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से जाना जाता है, जॉन कंपनी। डैश आंदोलन में गोवा पुर्तगाली राज को समाप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका ने गोवा मुक्ति दिवस, मुक्ति आंदोलन। सोलह सौ ईस्वी में भारत में व्यापार और चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार कर लिया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम, वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था, 1698। पुर्तगाली व्यापारी गोवा को भूमि में पहली बार भारत आए थे 16वीं सदी में, ठीक है। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के स्थान के साथ पहले भारतीय तटों पर डैश सड़क नजदीक पहुंचे, कालीकट। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र रास्ते भारत उतरा था, कपक बाड़ू केरल में, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में भारतीय शहर डैश के रूप में उपहार मांगा था, मुंबई के रूप। केप ऑफ गुड होप स्थित दक्षिण अफ्रीका के। ईस्ट इंडिया कंपनी 13 दिसंबर को डच एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर 1600। अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्र को प्रांत को विभाजित किया था, बॉम्बे मद्रास जिन्होंने कहा था प्रेसिडेंसी, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की सूरत में। अब व्यापारियों के लाल सागर और भूमध्य सागर के माध्यम से बाहरी वस्तुओं को डैश में दिया जाएगा, यूरोपीय। भारत में पहली प्रेसिडेंसी की स्थापना की सूरत में हुई थी। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई पौंडीचेरी में। भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल का नहीं था, पीटर मुंडी, ठीक है, पुर्तगाल का नहीं था। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था, कोचीन में, ठीक है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब मूल निवासी था आगरा का। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब को मूल निवास था आगरा का, ठीक है। बंगाल में फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, हुगली, ठीक है। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया, जोमरी, ठीक है। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत में प्रथम
साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुबर्ग, ठीक है। भारत में मुद्रालय लाने वाला प्रथम शासक पुर्तगाली, ठीक है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसुरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था आसालम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुआ? लुईस 14वें के साल में। लंदन और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर, ठीक है। ब्रिटिश कंपनियों ने किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी, ठीक है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई 1839 में। कला काल क्रमानुसार घटनाओं का सही क्रम में पंजाब का विलय, फिर हुआ सिक्किम का विलय, वर्मा का विलय और झांसी का विलय। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व गोवा का आधिपत्य विस्थापित था पुर्तगाली शासन में। स्वायत्त राज्यों में उदय, अवध, मैसूर, पंजाब और बंगाल, ठीक है। वह मुगल शासक जिसके आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की मार दिया गया जहांगीर था, ठीक है। हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह फर्रुखसियार के दरबार में सबसे सदस्य थे, ठीक है। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते अंग्रेजों को प्रदान किया 24 परगना। हैदराबाद राज्य में संस्थापक निजाम उल मुल्क अफसाज फर्रुखसियार के दरबार में शक्तिशाली शासक था, ठीक है। फर्रुखसियार मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते अंग्रेजों को प्रदान किया 24 परगना। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई। सिखों का नेतृत्व तो विश्वसनीय शिष्यों को सौंपी गई। बंदा बहादुर वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ निवास समुदाय जो अपने विश्वास के सदस्य दृश्य प्रतीक को बनाते हैं, जो उद्योग के तहत श्री गुरु गोविंद सिंह। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता से वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, वो था टीपू सुल्तान, ठीक है। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किया गुरु गोविंद सिंह द्वारा, ठीक है। सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया गया था गुरु अमरदास ने, ठीक है। वह सिख गुरु जिसने सिख विरह समारोह की शुरुआत अनंत
कारज के नाम से श्री गुरु अमरदास। आसुफ आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आफाकी इमाम बड़ा स्थित है लखनऊ में, ठीक है। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया 1449 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने सैन्य दल का नेतृत्व किया रॉबर्ट क्लाइव। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक था मीर उस्मान अली खां। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक था हैदराबाद। सहायक संधि को प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक था हैदराबाद का, ठीक है। टीपू सुल्तान संबंधित है श्रीरंगपट्टनम। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि किस किसने हस्ताक्षर किए? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह सूजा। श्रीरंगपट्टनम में वो चौथे एंग्लो मैसूर की हत्या हुई टीपू सुल्तान की। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हत्या हुई थी टीपू सुल्तान की। भारत में ब्रिटिश उपनिषदों की नींव रखी? हायरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के कब पोर्ट नोआ में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? जुलाई 1781 में। अंग्रेजों में मैसूर के अंग्रेजों ने मैसूर के साथ लड़े थे, 4 युद्ध लड़े थे, ठीक है।
ठीक है। आयरकुट कहते थे ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवा पे हैदर अली को हराया और मद्रास को पहुंचा था? जुलाई 1781 में। अंग्रेज ने मैसूर के साथ लड़ाई की थी, युद्ध चार शुरू। अंग्रेज अली शासक था मैसूर का, ठीक है। प्लासी युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को, ठीक है। प्लासी की लड़ाई डैश नदी किनारे पड़ गई थी, भाग गया था। हैदर अली ने अंग्रेज के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से दोनों उभयनिष्ठ शत्रु डैश के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे, मराठा। हैदर अली ने अंग्रेज के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर, जिसके दोनों उसके उपनिष्ठ शत्रु के रूप में परस्पर सहयोग में, मराठा। हैदर अली ने अंग्रेज के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर, जिसके दोनों के उपनिष्ठ शत्रु थे, मराठा। भारत में स्वतंत्रता के पहले सबसे बड़ा सामंती राजा था हैदराबाद। तृतीय मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1790 से 92, ठीक है। डैश के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया, श्रीरंगपट्टनम की सतर्क के साथ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया, मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। टीपू सुल्तान मस्जिद मस्जिद कोलकाता। खालसा सेना के सैनिक कमांडर बंदा बहादुर डैश शहीद में हुए थे 1716 में, ठीक है। खालसा सेना के सैनिक कमांडर बंदा बहादुर शहीद हुए थे 1716 में। टीपू सुल्तान मस्जिद में से थे कोलकाता, ठीक है। खालसा सैनिक सैनिक कमांडर बंदा बहादुर शहीद हुए थे 1716 में, ठीक है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डैश में खालसा पंथ की स्थापना 1690 में, 99 में, सॉरी सॉरी। आदि ग्रंथ डैश समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है, सिख। श्री गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमीर साहब के अधिकार से श्री गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला डैश ने रखी थी? हजरत मियां मीर ने। सिख धर्म के पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी। चिलिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1894 में। स्वर्ण मंदिर डैश किनारे स्थित पे अमृत सरोवर झील। नरसई ऑफ द बंगाल आर्मी के अवध को, ठीक है। राजा रंजीत सिंह ने अदालत आला के लाहौर। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खान। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया लाहौर को, ठीक है। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलोर संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में विजय हुआ था हैदर अली।
टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना में 1780 में हराया था पोलीलूर को। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। पी.ई. रॉबर्ट्स। बंगाल के गवर्नर जनरल ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को संबंध लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईश्वर की इच्छा थी कि जब मैं धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। गुरु ग्रंथ साहिब ने संकलन को प्रमाणित किया गुरु गोविंद सिंह ने। वह सिख गुरु जिसकी जयंती गुरु पर्व त्योहार के ऊपर मनाई जाती है, गुरु नानक। 10वें आखिरी से गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। लंगर परंपरा के आरंभ की थी गुरु नानक ने। सिख गुरु के आदि ग्रंथ संकलित किया था गुरु अर्जुन देव ने। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान राजधानी थी सिंहपट्टनम। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया गुरु गोविंद सिंह ने। सिख गुरु जिसकी जयंती गुरु पूर्व त्योहार मनाया गुरु नानक देव। 10वें आखिरी से गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। लंगर की परंपरा आरंभ की थी गुरु नानक ने। डैश सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया गुरु अर्जुन देव। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान राजधानी थी सिंहपट्टनम। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ मंगलोर की संधि में। 18वीं शताब्दी से अंग्रेजों ने मैसूर शासकों को डैश के साथ युद्ध लड़े थे। 4।
टीपू सुल्तान की ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बैंगलोर की संधि के साथ के 1786 में 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान ने हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर डैश में शासन किया। वांडीगौर ने टीपू सुल्तान को डैश के शेर के रूप में जाना था, मैसूर के शेर के रूप में जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। आसफ जाही राजवंश के निजामों के शासक दक्कन प्रांत। इलाहाबाद की संधि 1765, 1765। मंगलोर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1782। ठीक है। और मद्रास संधि 1769। ठीक है। 1769 में 1765 में इलाहाबाद की संधि, 1769 में मद्रास की संधि, सालबाद की संधि 1782 में और मंगलोर की संधि 1784 में। बंगाल। ठीक है। बंगाल स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना थी मुर्शिद कुली खान ने द्वारा। ठीक है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुंगरो ने। मीर कासिम का नाम संबंधित है बक्सर के युद्ध से। बंगाल के तत्कालिक नवाब ने हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की, जिसे चंद्रनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया था इब्राहिम खान। सत्रह छप्पन में सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बने अली वर्दी खान। ठीक है। मुगल बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया डैश उसके अधीन प्रांत का उपराज्यपाल मुर्शिद कुली खान। बंगाल के डैश नदी के धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से हो गया मुर्शिद कुली खान। 1757 के प्लासी युद्ध का चित्र था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। प्लासी का नाम छोटा सा गांव जिसके प्लासी के युद्ध के लिए जाना था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था भागीरथी किनारे। ठीक है। ब्लैक होल समाज था पश्चिमी बंगाल। मीर जाफर को वर्ष में डैश ने पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रस्थापित किया। 1764 में पुनः स्थापित किया गया था। बंगाल के नवाब के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया मीर जाफर। ठीक है। बंगाल के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था मीर जाफर को 1764 में। ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद युद्ध के नवाब सिराजुद्दौला की हार एक मुख्य कार्य यह थी कि सेना का नेतृत्व डैश नामक उसके सेनापति ने किया था, जिसे कभी युद्ध नहीं लड़ा था। मीर जाफर ने कभी युद्ध नहीं लड़ा था। मीरा मादान और मोहनलाल संबंधित थे प्लासी युद्ध से। ठीक है। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध से मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किया सिराजुद्दौला। 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। ठीक है। सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ बंगाल के इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1765 में। 1784 में मंगलोर की संधि। ठीक है। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाहजहां, शाह आलम और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान को अधिकार कर दिया रॉबर्ट क्लाइव। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थान किया मीर कासिम ने। ठीक है। वह स्थान जहां प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर ने बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी, मुर्शिदाबाद, पंजाब। ब्रिटिश ने साल डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था 1849। ठीक है। अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना था रणजीत सिंह को। सिख साम्राज्य की स्थापना की महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे राजा दिलीप सिंह के बीच। ठीक है। विरासत एवं खालसा नामक संग्रहालय स्थित है आनंदपुर साहिब। ठीक है। स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। बंदा बहादुर सिख धर्म के छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है। औरंगजेब के आदेशों पर सिखों के 9वें श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी 1700
1675 में, ठीक है। औरंगजेब के आदेश पर 9वें गुरु तेग बहादुर का तय कर दी गई। श्री अकाल तख्त साहिब डैश परिसर के भीतर स्थित है स्वर्ण मंदिर, ठीक है। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया मुगलों के खिलाफ। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार डैश द्वारा किया गया गुरु अंगद द्वारा, ठीक है। हेमकुंड साहब साहिब द्वारा स्थित है उत्तराखंड में। खालसा पंथ की नींव रखी गुरु गोविंद सिंह ने। 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक देव पैदा हुए थे तलवटी, ठीक है। डैश ने अमृतसर स्वर्ण के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहब का निर्माण किया गुरु अर्जुन देव। आंग्ल मराठा संघर्ष 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश ने अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार में विजय प्राप्त करने के सिंहासन पर बैठे थे संभाजी, ठीक है। 1680 में संभाजी बैठे। 1818 में होलकर राजवंश ने डैश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए ब्रिटिश, ठीक है। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम तीसरे छत्रपति साहू जी था, ठीक है। शिवाजी ने 1660 में दशक में हमले में शिलालेख का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति सैन्य नियंत्रणों पर उपयोग किया गुरिल्ला, ठीक है। शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेरी किले में। शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेरी किले में। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का युद्ध हुआ था मराठों ने, ठीक है। सलाबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए, जिसमें से पहले एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त कर दिया गया मई 1782 में। मराठों ने अहमद शाह अब्दाली को पराजित होकर सत्ता खो दी 1761 में। बेसिंग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1802 में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, ठीक है। मराठों ने अहमद शाह अब्दाली को पराजित होकर सत्ता खो दी थी 1761 में, ठीक है। बेसिंग की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 1802 में, ठीक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन, नाना साहब को दी जाने वाली पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था अजीमुल्लाह खां, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1780-1784 में, ठीक है। 1784 में मंगलोर की भी संधि हुई थी, ठीक है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 1754, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 1784 और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880, ठीक है। बाजीराव पेशवा के पुत्र का नाम था नाना साहब, ठीक है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुए थे युद्ध में प्लासी, ठीक है। 9वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार और डर एंग्लो अफगान का आधार था रूस, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी थी कि कंपनी का अंत असंगति है, परंतु वह उस व्यवस्था का भाग है जब सब कुछ असंगत है। जीबी मेघालय। बाजीराव प्रथम या बाजीराव लालन बल्लाल के पुत्र थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ। डैश के अंग्रेज मराठा युद्ध में परिणाम स्वरूप पेशवाओं को प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंटी में हो गया। तृतीय, ठीक है। भारत में पूना मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बैसिंग संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे वर्ष 1802 में। सालाबाई की संधि स्थापित हुई थी 1782 में, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 में, ठीक है। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी के शासक था पेशवा, ठीक है। पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना था पेशवा के रूप में। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 के वंश का शासक था पेशवा। डैश वर्ष में मराठों द्वारा ब्रिटिश में किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। 23 जून 1757 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने डैश युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। 1662 में पुर्तगाल के राजा इंग्लैंड ने चार्ल्स द्वितीय को भारत तटीय शहर को दहेज के रूप में तौर दे दिया मुंबई को, ठीक है। पुर्तगाल के राजा ने दहेज के रूप में दे दिया, ठीक है। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कलकत्ता में हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हारे गए थे 1757 में। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ था बंगाल के नवाब। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर दी। वह लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी हुई थी 1757 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवाना अधिकार पाया 1765 में, ठीक है। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवाना अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व संग्रह करने के दीवानी मामलों का निस्तारण करने के लिए अधिकार डैश में प्रदान किया 1765 में। बक्सर का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया 1764 में, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का जीत के बाद, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का विस्तार हुआ था 1757 में। प्लासी युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व डैश ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की शासन की थी बंगाल में, ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी, मुर्शिदाबाद में किया, ठीक है। कंपनी की देश राज्यों के प्रतिनिधि।
ईस्ट इंडिया कंपनी रणजीत सिंह के साथ लंबे समय पहले संधि हुई थी 1809 में, ठीक है 1809 में। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत हस्तांतरण करने हुआ या डाम्बो की संधि पर। बक्सर के युद्ध में बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट और प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुए। 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुए। डलहौजी ने भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया राज्य में व्यवस्था के माध्यम से। हड़प नीति कट्टर समर्थक था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और दूसरा प्रांत जिसने सहायक संधि को स्वीकार कर दिया मैसूर। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य को विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किया 29 मार्च 1849 को। विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों में विलय का सही क्रम है, पहले हुआ सतारा, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, ठीक है। डलहौजी के पहले हड़प नीति को लागू किया मांडवी, कोलाबा, जालौर और सूरत पर। उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ 1870 में। सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई इंदौर के होलकर राजा ने, ठीक है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी गद्दी से उतार बैठी 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया 1856 में। रिंग फेंस की नीति का नाम जुड़ा है, किसका नाम जुड़ा है? वारेन हेस्टिंग का नाम जुड़ा है रिंग फेंस की नीति पर। वारेन हेस्टिंग का नाम जुड़ा है, ठीक है। एक मिनट। भारत के उत्तर भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासतों का शासन था माणिक्य शासन। भारत के डैश राज्य पर ओहम वंश की शासन था असम। असम राज्य पे ओहम वंश का शासन था। अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था वर्ष 1801 में, ठीक है। ब्रिटिशकालीन राजस्व और न्यायिक सुधार, ठीक है। 1834 में ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता की। लॉर्ड मैक्लायन ने भारत क्षेत्र में ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक भू राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है एक गांव या गांवों का समूह, ठीक है। कृषक के लिए एकत्रित भूमि व्यवस्था राजस्व को उठाना था रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में। भू राजस्व वह भू राजस्व प्रणाली जिसमें मूल इकाई के रूप में गांव को माना जाता है मालवाड़ी प्रणाली, ठीक है। मालवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में। बंगाल राज्यबंदी विनियम बंगाल विनियम को पारित किया था 1818 में। अंग्रेजों द्वारा आदर्शों उत्प्रवास अधिनियम एक्ट लागू किया था वर्ष 1859 में। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी, अंतरदेशीय अव्रवाजन अधिनियम, ठीक है। अंतरदेशीय आव्रजन अधिनियम 1859 में, ठीक है। अंग्रेजों ने अंतरदेशीय उत्प्रवास अधिनियम, ठीक है, 1859 में लागू किया था। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया था 1890 में। 1890 में धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया था 1890 में, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा प्रावधान किया जो भारत में होनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में प्राय कंपनी ने बहादुर को शानो सौगत पर स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दरोगा, ठीक है। शानो सौगत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दरोगा। मनुष्यों के पहचान तो उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में उपयोग भारत में वर्ष में किया गया था विलियम हॉर्सल ने, ठीक है। लॉर्ड मैकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार के वार्षिक कर चुकाना पड़ता था। शुरुआत में डैश काश्तकारों को डैश प्रांत में शुरू हुआ, तब मद्रास और बॉम्बे में शुरू किया गया था शुरुआत में। भू राजस्व प्रबंधन के उपयोग में स्थायी बंदोबस्त शुरू की गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था आधार थी, ठीक है। रिकार्ड के लगान सिद्धांत पर, ठीक है। पीसी इल्बर्ट के अधीन परिषद के विधि सदस्य थे लॉर्ड रिपन। भारत में ब्रिटिश राज्य में दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की गई थी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा। हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मैसर्ड बर्ड द्वारा शुरुआत की गई थी मालवाड़ी व्यवस्था। भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे जो ब्रिटिश सरकार के सीधे वसूला
ब्रिटिश सरकार से सीधे वसूल करते हैं रैयतवाड़ी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में, ठीक है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, 1859 में। पिनियल कोड 1860 में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में। पुलिस एक्ट 1861 में, ठीक है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आया था 1859 में, और पिनियल कोड 1860 में। पुलिस एक्ट 1861 में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, कोड ऑफ सिविल कोड 59 में। पिनियल कोड 60 में। पुलिस एक्ट 61 में। क्रिमिनल प्रोसेस कोड प्रोसीजर कोड 62 में आया था, ठीक है, 62 में आया था। ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव, ठीक है। वर्ष 1954 में भारत की पहली कपास मिल स्थापित की गई, कताई मिल के रूप में की गई थी बंबई में, ठीक है। कहाँ की गई थी? बंबई में, ठीक है। कताई मिल के रूप में बंबई में की गई थी, ठीक है। भारत से इंग्लैंड में धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवाद था दादा भाई नौरोजी, ठीक है। धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निर्यात अधिवेशन, ठीक है। वर्ष 1953 में मुंबई थाने के बीच पहली बार ट्रेन चली तय की गई थी। दूरी लगभग थी 34, ठीक है। ब्रिटिश भारत में डैश प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी लागू की दक्षिण भारत, ठीक है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड ऑफ रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई 1918 में, ठीक है। 1959 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई गई थी रिसड़ा में, ठीक है। जूट मिल कोलकाता में पहले लगी थी, जूट मिल रिसड़ा में, ठीक है। 1950 में अंग्रेजों ने डैश की अवधारणा पेश की, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना की काफी प्रभाव दिया रेल परिवहन, ठीक है। सबसे पहले धन निकासी के सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, ठीक है। पहले नगर निगम की स्थापना 1988 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंटी टाउन के ब्रिटिश काल में दौरान की गई मद्रास। 1793 में डैश व्यवसाय में प्रशासन के खिलाफ स्थायी बंदोबस्त लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत की पहली रेलवे लाइन परिचालन किया था वर्ष 1953 में। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में डैश शुरू किया गया था, स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष डैश में स्थायी बंदोबस्त अमल के रूप में लाया गया 1793 में। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की विधि विकसित की थी, मालवाड़ी प्रणाली, ठीक है। 1953 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक, जिनको लोगों की लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया, रेल मार्ग, ठीक है। डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में आता है बॉम्बे डेक्कन, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने डैश में यूनाइटेड इंडिया किंगडम में हाउस ऑफ कॉमर्स में पहले भारतीय सदस्य बने थे 1892। डैश में 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना उसकी अपनी किताबी प्रॉपर्टी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशन किया दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के गरीब अवधारणा पर चर्चा करने वाली प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। गरीबी अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डैश के पास फोर्ट ग्लस्टर में स्थापित हुई, कलकत्ता, ठीक है। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853, ठीक है। सन 1853 में तक यात्रा के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था बॉम्बे से ठाणे। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी डैश राज्य में शुरू की गई, महाराष्ट्र, ठीक है। बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्ती प्रचालन डैश वर्ष में हुआ था 1820। स्थायी बंदोबस्त लागू करने का धर्मार्थ माना जाता था तेज चंद, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट डैश में स्थापित किया था, बंगाल, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण में किसान पंचकट्टिया प्रणाली जो को अपनाते थे, जिसमें से 1 बीघा भूमि के 5 कट्टे को डैश बोया जाता था, नील की खेती कोई नहीं थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्से में
1830 में डैश को शुरू किया गया था मालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में शुरू की गई थी 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई, ठीक है। 1830 में मालवाड़ी व्यवस्था, 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को डैश और मद्रास में शुरू किया था, बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्से में मालवाड़ी व्यवस्था 1830 में चालू किया था। डैश ने इजादेदारी व्यवस्था की शुरुआत, जिसके अनुसार राजस्व एकत्रित करने की उच्चतक अधिकतर उच्चतम बोली लगाने वाले 5 साल की अवधि के लिए दिया था वाराणसी, ठीक है। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किसके आयोग द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग द्वारा। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम, ठीक है। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? M.R. जयंकर, ठीक है। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के उत्तरदायी कारण था भारत में राजनीतिक विविधता। इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उतरने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा जांच करने का पहला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था 1881 में। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है।